नमस्कार। आज हम भगवत गीता के उस हिस्से में उतर रहे हैं जहां युद्ध का शंखनाद हो चुका है। सेनाएं आमने सामने हैं और इतिहास का सबसे बड़ा धनुर्धर अर्जुन अचानक लड़ने से इनकार कर देता है। हाँ, और ये गीता का वो शुरुआती बिंदु है जहां एक्शन एक तरह से रुक जाता है और आत्मविश्लेषण शुरू होता है। ये सिर्फ एक योद्धा का संकट नहीं है, नहीं, ये हर उस इंसान की कहानी है जिसे कभी न कभी अपने कर्तव्य और अपने रिश्तों के बीच किसी एक को चुनना पड़ा है। बिल्कुल। हमारे पास अध्याय 1 के श्लोक 21 से 30 है और हमारा मकसद इन श्लोकों का सिर्फ अनुवाद करना नहीं है, बल्कि अर्जुन के मन में जो उथल-पुथल चल रही है उसे महसूस करना है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक फौलादी इरादों वाला योद्धा पल भर में पूरी तरह से बिखर जाता है। और ये बिखराव ही आप देखिए गीता के ज्ञान की नींव रखता है, क्योंकि सबसे गहरा ज्ञान अक्सर जिंदगी के सबसे मुश्किल और अंधेरे मोड़ों पर ही मिलता है। हाँ, यहीं से कहानी पूरी घूमती है। अर्जुन जो अब तक युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार हैं, कृष्ण से कहते हैं, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कर दीजिए। सेनयुर्भयोर मध्ये रथम स्थापयमेच्युत। पहली नजर में ये एक कमांडर का आदेश लगता है ना? हाँ, वो देखना चाहते हैं कि दुश्मन की सेना में कौन कौन से योद्धा हैं, उनकी ताकत क्या है। बिल्कुल उस क्षण में उनके दिमाग में एक योद्धा की रणनीति ही चल रही है। अगले ही श्लोकों 22 और 30 में वो अपनी मंशा और भी साफ करते हैं। वो कहते हैं कि मैं उन लोगों को देखना चाहता हूं जो यहां दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में भला करने की इच्छा से इकट्ठे हुए हैं। धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर युद्धे प्रिय चिकीर्षव। देखिए, वो अभी भी दुश्मन को दुश्मन की तरह ही देख रहे हैं। उनके मन में गुस्सा है, धर्म की भावना है और ये जानने की उत्सुकता है कि अधर्म के पक्ष में आखिर कौन कौन खड़ा है। तो अभी तक वो पूरी तरह से योद्धा अर्जुन है, उनका मकसद एकदम साफ है। लेकिन फिर कृष्ण कुछ ऐसा करते हैं जो पूरी बाजी पलट देता है। संजय जो ये सब धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं, वो बताते हैं कि कृष्ण उस शानदार रथ को दोनों सेनाओं के बीच भीष्म और द्रोण के ठीक सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। भीष्म द्रोण प्रमुखता। मैं यहीं पर एक पल रुकना चाहता हूं। क्या ये कृष्ण की तरफ से एक सोचा समझा लगभग क्रूर कदम नहीं था? वो जानते थे कि अर्जुन की सबसे कमजोर नस कहां है और उन्होंने सीधे उसी पर हाथ रख दिया। एक दोस्त, एक सारथी ऐसा क्यों करेगा? ये एक शानदार सवाल है और इसका जवाब ही कृष्ण के किरदार की गहराई को दिखाता है। ये क्रूरता नहीं है, ये एक तरह की मनोवैज्ञानिक सर्जरी है। सोचिए, कृष्ण अगर रथ को दुर्योधन या दुशासन के सामने रोकते, जिनसे लड़ने में अर्जुन को कोई हिचकिचाहट नहीं थी, तो ये युद्ध शायद बिना किसी सवाल के शुरू हो जाता। लेकिन उन्होंने रथ को रोका भीष्म के सामने, वो पितामह जिन्होंने अर्जुन को अपनी गोद में खिलाया है, जो पूरे परिवार के रक्षक और आदर्श हैं, और द्रोण के सामने, जो सिर्फ एक गुरु नहीं बल्कि पिता समान हैं, जिन्होंने अर्जुन को दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर बनाया और हमेशा उन्हें अपना सबसे प्रिय शिष्य माना। कृष्ण अर्जुन को सिर्फ दुश्मन की सेना नहीं दिखा रहे थे, वो उन्हें उनका पूरा अतीत, उनकी पूरी पहचान की नींव दिखा रहे थे। ठीक यही बात है, बिल्कुल। कृष्ण अर्जुन को ये दिखा रहे थे कि ये युद्ध सिर्फ जमीन के एक टुकड़े के लिए नहीं है, ये अपने ही अस्तित्व की जड़ों पर हमला करने जैसा है। और फिर इस मनोवैज्ञानिक बिसात पर अपनी आखिरी चाल चलते हुए कृष्ण कहते हैं, पार्थ, यहां जमा हुए इन कुरुवंशियों को देखो। पार्थ पश्येतान समवेतान कुरु नीति। ध्यान दीजिए, उन्होंने दुश्मन या शत्रु शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने कहा कुरुवंशियों को देखो। ये एक परिवार का नाम है। ये एक सीधा और कठोर सच था जिससे अर्जुन अब तक शायद बच रहे थे। कृष्ण कह रहे थे, देखो, ये कोई बाहर वाले नहीं है, ये तुम्हारा ही खून है, तुम्हारा ही परिवार है। और कृष्ण की ये चाल काम कर गई पूरी तरह से। अर्जुन जो देखते हैं वो उनकी दुनिया हिला कर रख देता है। श्लोक 26 और 27 में एक लंबी लिस्ट है। पिता, दादा, गुरु, मामा, भाई, बेटे, पोते, दोस्त, ससुर और शुभ चिंतक। पितृन अथ पिता महान श्वशुरान सुहृदश्चैव। ये कोई सेना नहीं थी, ये तो एक फैमिली फंक्शन जैसा था जो गलत जगह यानी युद्ध के मैदान में हो रहा था। बिल्कुल। यहीं पर शत्रु की जो अवधारणा है वो पूरी तरह से टूट जाती है और स्वजन मेरे अपने लोग की भावना हावी हो जाती है। अब तक अर्जुन धर्म और अधर्म के चश्मे से देख रहे थे, लेकिन अब उनकी आंखों पर मोह और रिश्तों का पर्दा पड़ गया है।
श्लोक 28 कहता है कि उन सभी रिश्तेदारों को देखकर अर्जुन अत्यंत करुणा से भर गए और शोक करते हुए बोले, कृपया पर्याविष्टो विशीदन निदम ब्रवीत। यहाँ ये आविष्ट शब्द बहुत शक्तिशाली है। इसका मतलब है कि करुणा की भावना ने उन्हें पूरी तरह से अपने काबू में कर लिया, जैसे किसी पर कोई भूत सवार हो जाता है। जिस योद्धा ने बड़े बड़े राक्षसों को हराया था, वो अपनों की एक झलक देखकर ही टूट गया। पता है, जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि ये अर्जुन मोमेंट हर लीडर या हर उस व्यक्ति की जिंदगी में आता है जिसे कभी मुश्किल फैसला लेना पड़ा हो। सोचिए, एक सीईओ के सामने डेटा है जो कहता है कि कंपनी को बचाने के लिए एक पूरी टीम को निकालना पड़ेगा, और उस टीम में वो लोग हैं जो उसके साथ सालों से काम कर रहे हैं, उसके दोस्त हैं। उसका कर्तव्य, उसका धर्म कहता है कि ये करना जरूरी है, लेकिन उसका दिल, उसका मोह उसे ऐसा करने से रोकता है। गीता ये नहीं कहती कि ये आसान है, बल्कि ये स्वीकार करती है कि ये मानवीय अनुभव का सबसे कठिन और दर्दनाक हिस्सा है। आपने इसे बहुत अच्छे से समझाया। ये कर्तव्य और भावना के बीच का वो शाश्वत संघर्ष है जिसे हम सब कभी न कभी महसूस करते हैं। अर्जुन की दुविधा किसी भी उस इंसान की दुविधा है जिसे अपने उसूलों और अपने रिश्तों के बीच में से किसी एक को चुनना पड़ता है। और यह हमें दिखाता है कि हमारी भावनाएं कितनी ताकतवर हो सकती हैं। वो आपके सबसे मजबूत तर्कों और इरादों को भी एक पल में मिट्टी में मिला सकती हैं। और यहाँ से बात और भी गहरी हो जाती है, क्योंकि अर्जुन का ये दुख सिर्फ दिमागी नहीं रहता, ये उनके शरीर पर उतर आता है। ये वर्णन इतना सजीव है कि आप उसे महसूस कर सकती हैं। अर्जुन कहते हैं, मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मेरा मुंह सूख रहा है, मेरे शरीर में कंपन हो रही है और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे। सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति विपथुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते। ये तो किसी पैनिक अटैक के क्लासिक लक्षण है। बिल्कुल। मनोविज्ञान में इसे साइकोसोमैटिक रिएक्शन कहते हैं, जहां मन का भयानक तनाव शरीर पर दिखने लगता है। अर्जुन का मन जिस उथल पुथल से गुजर रहा है, उनका शरीर उस पर सीधी प्रतिक्रिया दे रहा है। उनके हाथ पैर में जान नहीं बची है, गला सूख रहा है। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि हमारा मन और शरीर कोई दो अलग अलग चीजें नहीं हैं, वे एक ही सिस्टम का हिस्सा हैं। जब मन टूटता है तो शरीर भी साथ छोड़ने लगता है। ये बहुत आम है। मैंने कई बार छात्रों को बड़ी परीक्षा से ठीक पहले बीमार पड़ते देखा है, या किसी बहुत जरूरी प्रेजेंटेशन से पहले किसी का गला पूरी तरह बैठ जाता है। अर्जुन का अनुभव भले ही एक महाकाव्य का हिस्सा हो, लेकिन उसका आधार पूरी तरह से मानवीय है। और ये शारीरिक बिखराव यही नहीं रुकता। अगले श्लोक में वो जो कहते हैं, वो शायद इस पूरे प्रसंग का सबसे दिल दहला देने वाला हिस्सा है। वो कहते हैं, मेरे हाथ से गांडीव धनुष फिसल रहा है और मेरी त्वचा भी जल रही है। गांडीवम स्रंसते हस्तात त्वक चैव परिधय्यते। गांडीव का फिसलना, ये कितना शक्तिशाली बिंब है। ये ऐसा है जैसे किसी सर्जन के हाथ से ऑपरेशन के बीच में उसका औजार गिर जाए, या किसी लेखक की कलम ही उसके हाथ से छूट जाए। आपने एकदम सही नब्ज पकड़ी है। गांडीव सिर्फ एक हथियार नहीं है, ये अर्जुन की पहचान है, उनका स्वाभिमान है, उनका क्षत्रिय धर्म है, उनके जीवन का मकसद है। और याद रखिए, ये कोई साधारण धनुष नहीं है, ये उन्हें अग्निदेव से मिला था, ये दिव्य है। इसका हाथ से फिसलना सिर्फ शारीरिक कमजोरी नहीं है, ये एक तरह का आध्यात्मिक पतन है। ये इस बात का संकेत है कि जिस धर्म की रक्षा के लिए वो इसे धारण करते हैं, वही धर्म अब उन्हें उलझन में डाल रहा है। उनकी पहचान, उनका मकसद, उनका पूरा अस्तित्व ही बिखर रहा है। और वो त्वचा जलने वाली बात, जैसे अंदर की बेचैनी और पीड़ा इतनी ज्यादा है कि वो शरीर के बाहर महसूस हो रही है, जैसे अंदर कोई आग लगी हो। हाँ, ये उस तीव्र मानसिक पीड़ा का शारीरिक रूप है। और अंत में वो उस बिंदु पर पहुंचते हैं जहां पूरी तरह से लाचारी है। वो कहते हैं, मेरा मन भ्रमित हो रहा है और मैं खड़े रहने में भी समर्थ नहीं हूं। भ्रमति वच में मनाह ना चशक्नोम्यवस्थातुम। सोचिए, वो महान योद्धा जो रथ पर तन कर खड़ा था, जो दुश्मनों को तौलने आया था, अब कह रहा है कि मैं अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूं। उनका मन चक्कर खा रहा है। ये एक नायक का पूरी तरह से पतन है। तो इन 10 श्लोकों में हमने एक आत्मविश्वास से भरे योद्धा को पूरी तरह से बिखरते हुए देखा है। शारीरिक और मानसिक रूप से वो टूट चुके हैं। यहाँ ये सवाल उठता है कि गीता की शुरुआत इतनी नकारात्मक, इतनी दर्द भरी स्थिति से क्यों होती है? क्योंकि यही सच्चाई है। कोई भी समाधान या ज्ञान तभी असरदार होता है जब समस्या को उसकी पूरी गहराई और पीड़ा के साथ स्वीकार किया जाए। अगर अर्जुन थोड़े बहुत दुखी होते
तो शायद कृष्ण उन्हें कुछ समझा बुझाकर, देशभक्ति की बातें करके युद्ध के लिए तैयार कर देते। लेकिन यहां अर्जुन पूरी तरह से टूट चुके हैं। उनकी सारी पुरानी मान्यताएं ध्वस्त हो चुकी हैं और इसी टूटन से, इसी खालीपन से एक नए और गहरे ज्ञान के लिए जगह बनती है। जब आप मानते हैं कि आपके पास कोई जवाब नहीं है, तभी आप असली जवाब सुनने के लिए तैयार होते हैं। यह एक बहुत शक्तिशाली विचार है। हम अक्सर अपनी कमजोरियों को, अपनी उलझनों को छिपाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहां सबसे बड़ा ज्ञान सबसे गहरी कमजोरी को स्वीकार करने के बाद ही सामने आता है। और यह भी बहुत जरूरी है कि ये संकट किसी साधारण इंसान का नहीं, बल्कि अर्जुन जैसे श्रेष्ठ इंसान का है। यह हमें बताता है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी ताकतवर, ज्ञानी या सफल क्यों न हो, जीवन में एक ऐसे मोड़ पर आ सकता है जहां उसका सारा ज्ञान और सारी ताकत बेकार लगने लगती है। ये मानवीय अनुभव का एक सार्वभौमिक हिस्सा है और गीता इसे पूरी ईमानदारी से स्वीकार करती है। तो इन श्लोकों ने उस मंच को तैयार किया जिस पर गीता का पूरा संवाद खड़ा है। ये हमें याद दिलाता है कि ज्ञान की खोज अक्सर जीवन के सबसे अंधेरे और मुश्किल पलों में ही शुरू होती है। बिल्कुल, गीता किसी काल्पनिक दार्शनिक सवाल से नहीं, बल्कि एक वास्तविक हाड़मास के इंसान के अस्तित्व के संकट से शुरू होती है। इसीलिए ये आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। आज की इस बातचीत को खत्म करते हुए एक विचार सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अर्जुन का संकट तब शुरू हुआ जब उनका गांडीव, यानी उनकी पहचान और उनके जीवन का मकसद, उनके हाथ से फिसलने लगा। हम सबके जीवन में भी कोई ना कोई गांडीव होता है। हमारी नौकरी, हमारे रिश्ते, हमारी विचारधारा, हमारी कोई पहचान जिससे हम खुद को परिभाषित करते हैं। सोचिए, अगर किसी दिन वो गांडीव आपके हाथ से फिसलने लगे तो क्या होगा? जब आपकी पहचान ही आपसे छूटने लगे तो उस खालीपन में आप अपने अस्तित्व का क्या अर्थ खोजेंगे? अगर गीता के ये श्लोक आपको सिर्फ सुनने नहीं, समझने हैं, अगर अर्जुन का द्वंद्व आपको आज की जिंदगी से जुड़ा लगता है, तो लाइक करो ताकि ये ज्ञान और लोगों तक पहुंचे। सब्सक्राइब करो क्योंकि गीता एक वीडियो में नहीं समझ आती। और कमेंट में बताओ आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि गीता सिर्फ ग्रंथ नहीं है, जीने का तरीका है। जय श्री कृष्ण।